नमस्कार। इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कोड सी और डी हल किया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन। उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 25 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। उत्तर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष, भगत सिंह, राजगुरु। उत्तर ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, रास बिहारी बोस ने, अरविंद घोष ने। उत्तर ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 22, 21, 24, 26। उत्तर ऑप्शन सी, 24। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से फ्रांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं? राखीगढ़ी, बिरढाना, मानहेरू, तिगड़ाना। उत्तर ऑप्शन डी, तिगड़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि, वनोन्मूलन, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना। उत्तर ऑप्शन सी, वनोन्मूलन। निम्न में से कौन सा एक पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, कांडला, तूतीकोरिन, कोची। उत्तर ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। उत्तर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना है? 71%, 72%, 73%, 74%। उत्तर ऑप्शन डी, 74%। सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्थाएं डैश तरीके से गठित होती है? 1, 2, 3, 4। उत्तर ऑप्शन बी, 2। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, स्पेन, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं? 71%, 60%, 65%, 33%। उत्तर ऑप्शन डी, 33%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 85.3%, 79.8%, 65.4%, 70.5%। उत्तर ऑप्शन बी, 79.8%। चीन डैश दलीय उदाहरण हैं? 2 दलीय व्यवस्था, 1 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, 3 दलीय व्यवस्था। उत्तर ऑप्शन बी, 1 दलीय व्यवस्था। 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है? मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति व्यक्ति आय। उत्तर ऑप्शन सी, निवल उपस्थिति अनुपात। निम्न में से कौन सा संकित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? सरकारी कॉलेज में पढ़ाता एक शिक्षक, अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान, सरकारी अस्पताल में काम करती एक नर्स, डाकघर में काम करता एक क्लर्क। उत्तर ऑप्शन बी, अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान। ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति, मालिक, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन सी, मालिक। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 15 मार्च, 24 दिसंबर, 15 दिसंबर। उत्तर ऑप्शन बी, 15 मार्च। कामागाटा मारू क्या था? समुद्री जहाज, पनडुब्बी, वायुयान, रेल। उत्तर ऑप्शन ए, समुद्री जहाज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। उत्तर ऑप्शन डी, मराठी। सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने, लाला लाजपत राय ने,
लाला हरदयाल ने, लॉर्ड डलहौजी ने। उत्तर ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? रोमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ऑप्शन ए रोमेश चंद्र दत्त। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उत्तर ऑप्शन सी ऋग्वेद। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? गुजरात, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। उत्तर ऑप्शन बी सिंध। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन बी अति पशुचारण। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट, रेशम, कपास, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए जूट। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? 50%, 59%, 49%, 40%। उत्तर ऑप्शन डी 40%। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली, मुस्लिम, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल। उत्तर ऑप्शन ए सिंहली, जो 74% है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? संचार, पुलिस, प्रतिरक्षा, मुद्रा। उत्तर ऑप्शन बी पुलिस। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। उत्तर ऑप्शन बी 1992 में। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ व पितृ दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी पितृ प्रधान। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 85.3%, 79.8%, 65.4%, 70.5%। उत्तर ऑप्शन बी 79.8%। तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? 1972 में, 1978 में, 1982 में, 1984 में। उत्तर ऑप्शन सी 1982 में। वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था? 73वां, 148वां, 154वां, 130वां। उत्तर ऑप्शन डी 130वां। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध वित्तीय क्षेत्र से नहीं है? मधुमक्खी पालन, टोकरी बुनकर, दर्जी, दिया सिलाई कारखाने में श्रमिक। उत्तर ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन। निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? सहकारी समितियां, बैंक, साहूकार, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन सी साहूकार। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, न्यायसंगत व्यापार। उत्तर ऑप्शन सी उदारीकरण। सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। मेसोपोटामिया, लोथल, मोहनजोदड़ो और फारस मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। खरीफ की 4 फसलों के नाम बताइए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसल हैं। मैग्नीज के 2 उपयोग बताइए। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ और पेंट बनाने में किया जाता है। धारणीय विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास धारणीय विकास कहलाता है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में सोचा जाता है। एकात्मक सरकार क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं।
श्रीलंका, चीन, नेपाल आदि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। जिगुरात क्या होते हैं? सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। बेबीलोन का जिगुरात 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 300 फुट ऊंचा था। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखें। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद मुख्य हैं। वाणिज्य कृषि क्या है? जो कृषि व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहा जाता है। इसके लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कपास, गन्ना आदि वाणिज्य कृषि हैं। संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? वह क्षेत्र जहां कर्मचारियों का रोजगार नियमित होता है तथा काम के घंटे, वेतन और सेवा शर्तें नियुक्ति के समय स्पष्ट होते हैं, उसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है। सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए। सामुदायिक सरकार से अभिप्राय है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे बेल्जियम में भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इस पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए। देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मनमर्जी से शासन चलाना। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली को 1956 में एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? श्रीलंका में तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। उपर्युक्त अनुच्छेद में श्यामल को ऋण किस स्रोत से प्राप्त होता है? श्यामल को ऋण अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त होता है, जिसमें महाजन और कृषि व्यापारी शामिल हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष दिखाया गया है? ऋण के अनौपचारिक स्रोत में ऋण लेने वाले को अधिक ब्याज देना पड़ता है। ऋण लेने वाले से गैर जरूरी समझौते करने पड़ते हैं। श्यामल जैसे किसान की मदद करने के लिए कोई एक सुझाव दीजिए। श्यामल जैसे किसान को बैंक या सहकारी समिति जैसे औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना चाहिए। ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल हैं? ऋण के औपचारिक स्रोत में बैंक और सहकारी समिति शामिल हैं। क्रूसेड क्या थे? ईसाईयत व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुस्लिमों से आज़ाद करवाने के लिए हुई। क्रूसेड 8 अभियानों का समूह था। इनमें प्रथम 4 प्रमुख क्रूसेड थे, जबकि शेष 4 सामान्य क्रूसेड कहे जाते हैं। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े? महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत को व्यापक जन धन की हानि हुई, क्योंकि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने बहुत सारा धन भारत से लूटा। आक्रमण के दौरान काफ़ी लोगों का कत्लेआम भी हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण से जहां भारत में कला और साहित्य को आघात पहुंचा, वहीं अनेक कलाकारों और शिल्पकारों को महमूद गजनवी अपने साथ गजनी ले गया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा और वहां से बहुत सारा धन लूटा। इस धन को वह ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया। उनके आक्रमणों ने भारतीय शासकों के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई। आधुनिक समय में संचार के साधनों का महत्व बताइए। वे साधन जो समाचारों या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के साधन कहलाते हैं। संचार के साधन किसी देश के व्यापारिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में प्रमुख संचार साधनों में डाक सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टेलीविज़न, रेडियो, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। संचार के साधन मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करते हैं। संचार के साधन विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक सूचनाएं प्रसारित करते हैं। अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र व गुजरात में क्यों केंद्रित है? इन राज्यों की काली मिट्टी कपास की उपज के लिए अति उत्तम है, इसलिए यहाँ कपास अधिक पैदा होती है। अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ मजदूर व कारीगर सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ बिजली और श्रम दोनों ही आसानी से और सस्ती दर पर मिल जाती हैं। यातायात व संचार के साधन अन्य स्थानों से अधिक विकसित हैं।
मुंबई इस क्षेत्र का एक बड़ा प्राकृतिक पत्तन है जो व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है। इन राज्यों की बैंकिंग प्रणाली विकसित है। बहुत से पूंजीपति इसी क्षेत्र में रहते हैं। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बताइए। बेल्जियम में कुल आबादी का 59% हिस्सा डच भाषी है, 40% हिस्सा फ्रेंच भाषी और 1% जर्मन भाषी लोगों का है। बेल्जियम में कुल आबादी का 40% भाग फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक समृद्ध थे और देश की राज्य सत्ता पर इनका दबदबा था, जिससे डच भाषी लोग नाराज थे। दांडी यात्रा के विषय में बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया। आरंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया, परंतु धीरे धीरे मार्ग में सैकड़ों लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 24 दिन के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन सारे भारत में फैल गया। इस आंदोलन के समर्थन में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। आंदोलन के माध्यम से सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग व कर न देने की अपील की गई तथा साथ ही साथ स्वदेशी का इस्तेमाल करके विदेशी का बहिष्कार किया गया। भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ कौन से थे? भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ में पंचशील, गुटनिरपेक्षता, स्वतंत्र विदेश नीति संचालन, विकासशील देशों से एकजुटता, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, राष्ट्रीय तथा वैश्विक हित प्राप्ति के लक्ष्य आदि रहे हैं। किसी भी देश की विदेश नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर आधारित होती है। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों का विकास साथ साथ हो रहा है। कृषि ने उद्योगों को मजबूत किया है। कृषि अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत है। गन्ना, कपास, पटसन आदि ऐसे प्रमुख कृषि उत्पाद हैं जो खाद्य तेल, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। उद्योगों के विकास ने भी कृषि को बढ़ावा दिया है। कृषि के लिए ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, जल पंप इत्यादि उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल और बिजली आदि उद्योगों पर आधारित है। भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। यात्रियों की संख्या को देखते हुए हमारे देश में सड़कों का जाल अपर्याप्त है। भारत में लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका प्रयोग सीमित हो जाता है। शहरों में बनी सड़कें तंग और भीड़ भरी होती है। सड़कों का रखरखाव ठीक नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पर्याप्त नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था किन दो तरीकों से गठित होती है? पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दिए गए पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में कितने स्तर पर सरकार पाई जाती है? भारत में 3 स्तर पर सरकार पाई जाती है। उच्चतर व निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? उच्चतर व निम्नतर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया? श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया। भारत व बेल्जियम किस प्रकार की शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं? भारत व बेल्जियम संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं। अगला पैसेज 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की है। वर्ष 2013-14 में रोजगार के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी?
वर्ष 2013-14 में रोजगार के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 31% रही। विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? जब नदी पर बांध बनाकर उसके जल को एक स्थान पर संग्रह कर लिया जाता है और उससे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं के कई लाभ हैं, जैसे मृदा अपरदन को रोकना, पर्यटन को बढ़ावा देना, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि। भारत के मानचित्र पर हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, चाय उत्पादक राज्य, सरदार सरोवर बांध। विश्व के मानचित्र पर साम्राज्यवादी देश जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। इन प्रश्नों के लिए बुक या हेल्प बुक की सहायता लें।